लेकिन तुम शाज़मीन के लिए इतनी चीज़ें ना लाया करो, यूसुफ को अच्छा नहीं लगता। शाज़मीन, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो उसके नेक्स्ट डे मेरी लंदन की फ्लाइट थी। क्यों रुक गया? तुम्हें मालूम है कि आलियान अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है। मैंने शाज़मीन की बात कहीं और तय कर दिया। कल सुबह ही जाके मैं अपनी बेटी को यहाँ ले आऊंगा। नहीं, आप उसको मेरे साथ जाने से रोक नहीं सकते। कैसे नहीं रोक सकता? पाला है मैंने इसे और मैं उसका हकीकी बाप हूं। इस जमीन पर खुदा की सबसे बड़ी नेमत है ये बच्चे। यही तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, किसी को नेमतें देकर आजमाता है, किसी को नेमतें ना देकर। हमें बस उसकी रज़ा में राजी रहना चाहिए। सारा, मैं तो कहती हूँ कि तुम यूसुफ को दूसरी शादी के लिए राजी कर लो। भाभी, आपको क्या हो गया है? भाईजान, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे सबसे बड़ा दुख ही ये है कि यूसुफ को बच्चों की इतनी ख्वाहिश है और मैं यूसुफ को औलाद नहीं दे सकती। भाभी, आप प्लीज हरगिज़ ऐसा मत सोचिए। भाईजान को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। हौसला रखिए। सुन लिया तुमने कि डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? सो प्लीज अपने खाने पीने का ख्याल रखो तुम। और वैसे ही मैंने शहनाज को कॉल कर दिए, वो आ जाएगी सुबह। अब क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि अगर इस दफा भी बेटी हो गई तो क्या हो गया सारा? हमारे घर में खुदा की एक और रहमत आ जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमारा घर पहले से और ज्यादा रोशन हो जाएगा। क्या आपको बेटे की कोई ख्वाहिश नहीं? देखो सारा, मुझे सिर्फ नॉर्मल और सेहतमंद बच्चे की ख्वाहिश है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। मुझसे सच पूछो ना तुम, तो मुझे बेटियां ज्यादा पसंद है। बेटियों को देख के ऐसा लगता है कि आसमान से छोटी छोटी परियां जमीन पे उतर आई हैं। मैं सोच रही थी कि अच्छा, तो अब आप सोचती भी? मैं सोच रही थी कि अगर वो अरे क्या अगर मगर लगाई है तुमने? साफ बताओ, क्या कहना चाह रही हो?
मैं सोच रही थी कि इस बार भी अगर बेटी हुई तो उसे भाईजान को दे देंगे। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? सारा कोई अपनी औलाद किसी को कैसे दे सकता है? और मैं अपनी औलाद हरगिज किसी को नहीं दूंगा। सारा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसा महसूस कर रही हो? अल्लाह का शुक्र, अब तो काफी बेहतर हूँ। बस इस बार जरा कमजोरी है। लेकिन सारा, अभी तो महविश 1 साल की भी नहीं हुई। मेरी सारी बच्चों में 1-1 साल का फर्क है। इस बार अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमारे यहाँ बेटा हुआ तो बस फैमिली कंप्लीट। अरे, ऐसी नाशुक्री की बातें मत करो। हमसे पूछो जिनकी औलाद ही नहीं है। मैंने सोच लिया है कि इस बार भी अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो आपको दे दूंगी। यूसुफ कभी भी राजी नहीं होंगे। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि किसी बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं कि मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकता। आप फिक्र मत करिए, मैं भाई से बात करूंगी ना तो वो राजी हो जाएंगे। लेकिन असफर भी तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना। आप फिक्र मत करिए भाभी, मैं उन्हें मना लूंगी, मेरा वादा है आपसे। सारा, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे घर के सन्नाटे खत्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आप देखिएगा। चाय पियेंगी आप? नहीं, बस तुम बैठो। ये सारा बहुत दिन हो गए नहीं आई। तबीयत तो ठीक है उसकी? सारा को डॉक्टर ने रेस्ट बताया है। खून की कमी हो गई है उसमें। मुझे लगता है असफर बिल्कुल ख्याल नहीं रखता उसका। असफर भाई ख्याल नहीं रखते? मुझे तो लगता है कि असफर भाई दुनिया के सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले शौहर हैं। तो फिर सारा इतनी कमजोर क्यों रहने लगी है? हर साल अगर बच्चा पैदा करेगी तो कमज़ोर तो हो ही जाएगी। और वैसे भी सारा तो शुरू से ही धान पान सी थी। पता है, पहले मैं हुमानी से छुप छुप आकर उसके लिए फल लाता था, उसे सोने से पहले दूध पिलाता था। वैसा कुछ नहीं है। कमाल है। वैसे मोमानी जान देखने में ऐसी लगती तो नहीं कि खाने पीने पर रोक टोक करती हूँ। जिस मामों का दिल इस कदर पत्थर का हो जाए कि वो अपने यतीम भांजे का घर भेज दें और उनके वालिदैन की सारी रकम हजम कर जाएं, हम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अंधेर है वैसे। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि अगले जहां जाकर खुदा को क्या जवाब देंगे। लेकिन वो लोग तो बहुत ढिठाई से कहते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि यतीम बच्चे जब तक बालिग ना हो जाएं उनके वली उनका माल खर्च कर सकते हैं। कमाल ही है, मोमानी जान देखने में कितनी पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली लगती हैं। सब दिखावा है अफशी। मेरा तो हर रिश्ते से एतबार उठता जा रहा है। ऐसा नहीं कहते। अगर दुनिया की हर चीज से एतबार उठ गया तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके लिए ग्लास लाती हूँ। ठीक है, तुम उससे कहो कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि ये डील जितनी जल्दी फाइनल हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, आई कॉल यू बैक। वेट। क्या हो गया तुम्हें? इतना मत सोचो।
इतनी टेंशन लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे माफ भी कर दो मुझे। ठीक है, मानता हूं मैं कि मुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से में मैं तुम्हें बहुत कुछ कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि तुमने भी कितनी बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की है। सारा क्या ये ज्यादती नहीं है कि इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बगैर ही कर लिया? तो मैं क्या करती? अपने भाई और अपनी भाभी की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तुम्हें अपने भाई भाभी की इतनी फिक्र है, लेकिन मेरा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? आपके पास 3 बेटियां हैं। कम ऑन सारा, हर औलाद की एक अपनी अलग अलग जगह होती है, उसका अलग अलग मुकाम होता है। और कोई भी औलाद किसी दूसरी औलाद की जगह नहीं ले सकती। आखिर मैं क्या करूं? आप जानते हैं भाभी बार बार मुझसे फोन पे पूछ रही हैं कि मैं क्या तैयारियां करूं। ढेर सारी शॉपिंग कर चुकी है। तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है सारा। असर मुझे आप पे बहुत मान था। मैंने भाभी से कहा था कि मैं आपको मना लूंगी। मैंने आपसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं ये शहर का घूंट पी रहा हूं। लेकिन तुम अपने भाई से कह देना कि बच्ची को हॉस्पिटल से ही अपने घर ले जाए, क्योंकि अगर एक दफा भी मैंने अपनी बच्ची का चेहरा देख लिया तो उसे जुदा नहीं कर पाऊंगा। यूसुफ, सारा का हॉस्पिटल जाने से पहले फोन आया था। कह रही थी कि असफर कह रहे हैं कि आप लोग डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल में ही रहिए ताकि बच्चे को सीधा घर ले आए। अफशीर, मैं तुम्हें अभी भी मना कर रहा हूं। ये हिमाकत करने से पहले एक बार सोच लो। असफर दूसरे टाइप का आदमी है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से खुशी खुशी अपना बच्चा हमें दे देगा। मुझे समझ में नहीं आता कि असफर भाई आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपकी बहन का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन आप हमेशा उनके बारे में बुरी बात ही कहते हैं। तुम नहीं समझोगी। अरे मुमानी जान के खानदान का हिस्सा ही है ना ये भी। जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। सामने मीठे, पीछे कड़वे। असफर का फोन है। हेलो जी असफर भाई। अच्छा, मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो आपको असफर भाई। जी जी, हम पहुंच रहे हैं। ओके, पहुंच रहे। खुदा हाफिज। असफर भाई का फोन था, माशाल्लाह बेटी हुई है। कह रहे हैं बस आप लोग जल्दी से आ जाए। अफशीन, मैं तो कहूंगा कि एक बार फिर सोच लो। देखो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। किसी का बच्चा पालना इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, मर्जी है आपकी। आपको तो मेरी खुशी का जरा बराबर एहसास नहीं है। दुनिया से कोई अनोखा काम तो नहीं होने जा रहा, और फिर वो कोई गैर नहीं है, वो आपकी अपनी बहन की बेटी है। सुनो, ठीक है,
तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सरब, बेटा अभी भी सोच लो, मैं अफशीन को समझा लूंगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाई? अपने बचपन से लेके अब तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उसका बदला तो नहीं चुका सकती, पर इतना जरूर कर सकती हूँ कि आपके घर के सन्नाटे को मिटा दूं। भाई तुम तो ऐसा खोई हो बच्ची में, मुझ पे से ध्यान ही हट गया तुम्हारा सारा। बस आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं शाज़मीन को दूध पिला दूं, फिर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम नाश्ता बनाओ, मैं इसे दूध पिला देता हूँ। आप दूध पिलाएंगे इसे? रहने दीजिए, कहीं फंदा ही ना लग जाए। अरे भाई क्या हो गया, तुम्हें क्या लगता है मुझे बच्चे संभालने नहीं आते? अपनी सारा 2 साल की थी जब मम्मी का इंतकाल हुआ, मैं ही फीडर बनाता था उसका, मैं ही उसे दूध पिलाता था। चलो भाई, बाबा के हाथ से जूजू पिएगी। अच्छा आप यहाँ आ जाइए। अच्छा मैं आ जाता हूँ। मैं अच्छा भाई जी, हाँ अच्छा भाई। देखो मामा क्या बोलेंगी फिर कि रुला दिया पापा ने। जूजू पिएंगे। बस भाई क्या हो गया जी? बच्चा है तो पौला सा, तो इतना अच्छा बच्चा है। ओह कौन आया है? अच्छा देखो देखो बेल बजी, देखो देखो कौन आया, बेल बजी, कौन आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक थे? खैरियत इतनी सुबह सुबह? हाँ मैं इसके लिए बस कुछ चीजें लेकर आई थी। क्या बात है, तो रो क्यों रही है? पता नहीं क्या हो गया, सुबह से चुप ही नहीं हो रही। लाए मुझे। आई थिंक इसी डकार फंस गई थी, इसलिए बेचैन थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना अगर ये थोड़ी देर और रोती तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती। बच्चों के साथ तो अक्सर ऐसे मसले मसाइल होते रहते हैं, घरेलू टोटकों से उन्हें हल किया जा सकता है। अरे भाभी, कल मैं बाजार गई थी, शाज़मीन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। कुछ पैम्पर्स हैं और बेबी ऑयल, बेबी लोशन, कुछ फ्रॉक्स हैं, मज़े की चीज़ें। आप इसकी डेली मालिश ज़रूर किया करें। हाँ हाँ, तेल की मालिश तो मैं इसे रोजाना करती हूँ और रोज नहलाती भी हूँ। भाईजान तो उसे देख के बहुत खुश होते होंगे ना? ऐसा वैसा, अगर उनका बस चले ना तो वो कॉलेज ही ना जाए, सारा दिन इसको गोद में लिए बैठे रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लाओ मुझे दो। आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। हाँ यार, बस मीटिंग।
आज तो सारा दिन बस मीटिंगों में ही गुजर गया। बच्चियाँ कहाँ हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, मैंने उनको खाना खिला के सुला दिया है। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि आज महविश भी काफ़ी जल्दी सो गई। महविश का तो मत पूछिए, बहुत शरारती हो गई है, बिल्कुल थक हार के चूर हो जाती है। उसको भी सुला दिया। अरे ठीक है, तुम खाना लगाओ यार, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अफशीन भाभी का फ़ोन आया था आज। वो लोग परसों शाज़मीन का अकीका कर रहे हैं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उनका। अब तो शाज़मीन भी 6 महीने की होने वाली है। भाईजान बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, हॉल भी बुक करवाया है। कौन सा हॉल है? रोज़ गार्डन। हौल वला कुव्वत। इतना घटिया और थर्ड क्लास हॉल मिला है उन्हें। एक्चुअली उनके घर के करीब था इसलिए। इससे तो बेहतर था कि वो अपने घर में ही कर लेते। घर में कैसे हो सकता है? इतने सारे मेहमान उनके इतने छोटे से घर में कैसे आ सकते हैं? हाँ तो हमारे घर में कर लेते। हमारे घर में उनका दाखिला ममनू तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनका इतना छोटा सा घर है, उसमें इतने सारे मेहमान कैसे फिट आते? सारा तुम्हें याद है कि जब से शाज़मीन हुई है उन्होंने कितनी दफ़ा हमारे घर में कदम रखा है? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो फिर भी कभी कभी आ जाते थे, लेकिन अब तो उन्होंने यहाँ पर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। वो पहले भी कम आया करते थे। आप इतना मत सोचा करें प्लीज़। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहता, लेकिन तुम्हारे भाई के इस रवैये ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना लगाओ। सही बात है। ले जी, आपकी बेटी साहिबा तो सो गई। चलो भाई, अच्छा हुआ। भाभी मैं सोच रही थी कि शाज़मीन की शक्ल कितनी भाईजान से मिलती है ना। हकीके में सारे खानदान वाले भी यही कह रहे थे कि शाज़मीन की शक्ल यूसुफ से बहुत मिलती है। भाई वो इसलिए क्योंकि मेरी शक्ल भी तो भाईजान से मिलती है। नहीं भाई, बात यह है कि तुम तो थी बचपन में सांवली और अपनी शाज़मीन अच्छी खासी गोरी है। आप प्लीज फिक्र मत करिए, आपकी बेटी बिल्कुल आप पर गई है, बिल्कुल गोरी है। सारा मेरे ख्याल में चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। भाईजान आप भी तो कभी हमारी तरफ आइए। कितने दिन हो गए आप हमारे घर ही नहीं आए। भाई तुम लोग बहुत दूर रहते हो, तुम लोग की तरफ आना जाना जरा मुश्किल होता है हमारे लिए। नहीं खैर, ये तो कोई ख़ास इशू नहीं है। आपको जब भी आना हो यू कैन कॉल मी, मैं गाड़ी भेज दूंगा आपको ड्राइवर के साथ। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर। हमें जब आना होगा तो हम टैक्सी में आ जाएंगे। शुक्रिया। ओके भाईजान, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जाओ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। भाभी देखिए मैं शाज़मीन के लिए क्या लेकर आई हूँ। देखिए शर्ट्स, शॉर्ट्स और ये वाली जरा आप चेक करें। पसंद आई आपको? क्या बात, आपको कपड़े पसंद नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम शाज़मीन के लिए इतनी चीजें ना लाया करो। क्यों? यूसुफ को अच्छा नहीं लगता। तो भाई की मंतक मुझे समझ में नहीं आती। क्या मैं उनकी बच्ची के लिए तोहफे नहीं ला सकती? अब मैं क्या कहूँ? आप कुछ मत कहें, आप सिर्फ उन्हें समझाएं। वो किसी की नहीं समझते, बल्कि गुस्सा होने लगते हैं। अच्छा तुम ये बताओ कि चाय पियोगी? मैं लेकर आती हूँ।
यूसुफ भाई से बात करो, शाज़मीन को सहरिश के स्कूल में एडमिशन करवाएं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, वो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट उनसे कहो कि किसी बेहतर स्कूल में एडमिशन करवाएं। उस फटीचर स्कूल में क्या तालीम हासिल करेगी वो फटीचर स्कूल नहीं है, उस स्कूल से मैंने और भाईजान ने दोनों ने पढ़ा है। जब ये हाल है। भाईजान की एमएससी में फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा जी। और आपने? मेरी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई थी। देखिए, स्कूल से फर्क नहीं पड़ता है। शाज़मीन इज ए वेरी ब्राइट चाइल्ड। भाईजान और भाभी उसे खुद पढ़ाते हैं। उसकी खातिर भाईजान ने अपने रात के ट्यूशन तक छोड़ दिए। आप परेशान मत होइए। ये पी के सोना समझी। बाबा आप सो जाए ना, इतनी रात हो गई है। भाई जब तक तुम नहीं सो जाती मुझे नींद नहीं आती। बाबा आप भी मेरी तरह रात को जाग के पढ़ते थे? भाई और क्या, ये जो पोजीशन है ये कोई ऐसी थोड़ी आ जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आपके साथ कौन जागता था? तुम्हारी पप्पू सारा। पप्पू आपको बहुत चाहती हैं? चाहती थी बेटा। नहीं बाबा, वो आपको अब भी उतना ही चाहती हैं। जरा सी आपकी तबीयत खराब हो जाए कितनी बार फोन करती हैं। हाँ शायद, लेकिन तुम्हें पता है शादी से पहले एक आलम था कि मैं जितनी भी रात को घर वापस आऊं, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता था वो ना कुछ खाती थी और ना सोती थी। लेकिन बाबा आप भी तो उनका कितना ख्याल रखते थे। मैं तो अब भी उसका उतना ही ख्याल रखता हूँ, लेकिन ये कि तुम्हें देख लेता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है कि वो मेरी नजरों के सामने। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप मुझसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मैं फुप्पो जैसी हूँ। अब तुम फुप्पो जैसी हो या फुप्पो तुम्हारे जैसी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूँ। दूध पी के सोना समझी, और जल्दी सो जाना। गुड नाइट। खुदा हाफिज। अगर तुम भाईजान से बात नहीं कर सकती हो तो मैं खुद कर लूंगा। मैं 2 दिन से शाज़मीन को बस स्टॉप पे खड़ा हुआ देख रहा हूँ। असल में वो भाईजान की गाड़ी ख़राब है और भाभी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, वरना आपको तो पता है कि या तो भाईजान या भाभी उसको ट्यूशन पे लेके जाते हैं। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर तुम्हारे ये भाई अपनी हर बात को अना का मसला क्यों बना लेते हैं। वो बचपन से ऐसे ही हैं, मैं उन्हें बदल तो नहीं सकती। मुझे इस नाम नेहात खुददारी से सख्त चिढ़ है। और शाज़मीन के मामले में तो वो इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि अगर वो मुझसे थोड़ी सी बात भी कर ले तो उनको बुरा लग जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ आप सोचते हैं। हाँ तो फिर कैसी बात है? ना ही वो खुद हमारे घर आते हैं और ना ही शाज़मीन को भेजते हैं। शाज़मीन के इम्तिहान हो रहे हैं, मसरूफ़ है वो। उनके पास तो बस हर वक्त शाज़मीन के एग्ज़ाम और पढ़ाई का ही बहाना रह गया। अच्छा ठीक है, उसके इम्तिहान हो जाने दीजिए, मैं उनसे कह दूंगी हमारे घर रहने के लिए आ जाएगी। उसके बाद तुम बात करोगी और वो तुम्हारी बात को मान लेंगे। मान लेंगे। आप चाय पीजिए, चाय पीजिए। बाबा अलीज़े का फोन आया है, वो कह रही है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, चेक करें। तुम्हारा क्या रोल नंबर है? 58862। 58862। नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई नंबर वंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा, मैंने बहुत मेहनत की थी। चेक करें आप सही से। चेक कर लिया है भाई, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। ये देखो, फर्स्ट आई है मेरी बेटी। मम्मा
अफशीन, अफशीन, भाई हमारी बेटी फर्स्ट आई है। क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह। उसे फोन करो असफर को और उसे बताओ हमारी बेटी कितनी ज़हीन है, कितनी इंटेलिजेंट है, फर्स्ट आई है। शुक्र है अल्लाह का। हेलो। नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा। बस हम फौरन आपके घर पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? किसका फोन था भाई? सारा यूसुफ भाई की कॉल थी। तो मालूम है कि हमारी बेटी ने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अच्छा, माशाल्लाह, भाईजान की मेहनत रंग लाई। हमें चलना चाहिए ना? सारा बिल्कुल, तुम फौरन तैयार हो, हमें फौरन यूसुफ भाई घर चलना है। आज मेरी बेटी ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। इसको ये सब भाईजान की मेहनत का नतीजा है। नहीं भाई, अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारी माहिर भी बचपन से बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने तो आपके भाई साहब से कहा था कि उसे ओ लेवल करवा दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। ओ लेवल्स करवाने का क्या फायदा? सैरिश को आपने नहीं देखा? दिन रात पढ़ती रहती थी, फिर भी उसके नंबर कम आए हैं। सहरिश में और उसमें बहुत फर्क है सारा। सहरिश को कुछ पढ़ने का शौक भी नहीं है। उसे तो जब भी देखो या तो वो टीवी पे लगी रहेगी या मोबाइल फोन पे बातें करती रहेगी। तभी तो मैं सोचती हूँ कि जैसे ही उसका कोई अच्छा रिश्ता आएगा, उसकी मैं शादी करा दूंगी। क्या हो गया है तुम? अभी तो बहुत छोटी है वो। छोटी? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? माशाल्लाह से 22 साल की हो चुकी है। उसकी शादी की उम्र है, उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। वाकई? तो क्या सहरिश भी हमको छोड़ के चली जाएगी? ये तो दुनिया का दस्तूर है। बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन हमें कार्ड देने की क्या ज़रूरत थी? हम कोई गैर थोड़ी हैं, हम वैसे ही आ जाते। भाई जो सहरिश है तुम्हारी, ये अपनी शाज़मीन से कोई 4-5 साल बड़ी होगी। पूरे 5 साल। चलो शुक्र है। इसमें शुक्र की क्या बात? बात यह है कि शाज़मीन की शादी को तकरीबन अब 4-5 साल नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। माशाल्लाह 18 साल की होने वाली है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई अच्छा सा रिश्ता आए, आप तय कर दीजिएगा। हरगिज़ नहीं। साहबजादे हैं आलियान। कल ही आए ये लोग स्टेट से सहरिश की शादी में शिरकत के लिए। आलियान माशाल्लाह सीए कर रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट और ज़हीन लड़का है ये। माशाल्लाह। भाभी, आपके आने की हमें बहुत खुशी है। आपका सामान कहाँ है? क्योंकि आपको हमारे साथ ही रहना है। सारा, मेरी बहन का बहुत इसरार था कि मैं उनके घर पे रुकूं। नहीं नहीं, अब ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। शादी तक तो आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे भाई की बेटी शाज़मीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। ये मेरा बेटा अलियान है। आज मैं खामोश हो गया। अफशीन, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर शाज़मीन वहां नहीं रहेगी। वो तो कह रही थी, लेकिन सैरिश ही उसके पीछे पड़ गई थी। अरे तुम्हें पता है उन लोगों के घर का क्या माहौल है? आजादाना तौर पे लड़का लड़की घूम रहे होते इधर उधर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो वहां जाए और अपना जाके दिमाग खराब करे। और खुदा की पनाह है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। अरे उसकी तैयारी करनी चाहिए उसको, ना के जाके फजूल तकरीबात में अपना टाइम जाया करे। आज आपको उसकी पढ़ाई की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? वो हर दफ़ा अच्छे ग्रेड्स तो लेती है अपनी क्लास में। और फिर यूसुफ, उसको इतना भी प्रेशराइज ना करें कि वो बिल्कुल बुझ कर रह जाए। तुम्हें तो मेरी हर बात से बैर है। हर बात पे तुम्हें मेरे साथ इख्तलाफ करना होता है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। फजूल बातें।
यूसुफ, अरे एक जबरदस्ती न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है भाई? आपके भाई का प्राइस बॉन्ड वगैरह निकल आया है क्या? हाँ बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो फिर एक काम करो, तुम किसी अच्छी सी जगह से मिठाई मंगवा लो। भाई मिठाई तो आएगी। शैला भाभी ने आलियान के लिए शाज़मीन का रिश्ता दिया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मंगनी करना चाहती है। क्या वाकई? ये बात उन्होंने तुमसे खुद कही है? जी जनाब, उन्होंने अभी 10 मिनट पहले मुझसे डायरेक्टली ये बात कही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें मालूम है कि आलियान अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है और शैला भाभी और गुलरेज भाई अपने ख़ानदान के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और वेल ऑफ हैं। पैसे वाले लोग हैं लेकिन बड़े हम्बल और डाउन टू अर्थ। तुम्हें मालूम है कि आलियान तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था और वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेता रहा। बस अल्लाह का बहुत एहसान है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाज़मीन इतने बड़े घर में जाएगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता था? हमारी बेटी में क्या कमी है? मेरी बेटी बहुत अच्छी है लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सका। मैं जब भी उसको देखता था सारा, मैं हमेशा गिल्ट फील करता था अपने थप में। जब वो मामूली से कपड़े पहनती थी, छोटे से घर में रहती थी और एक सस्ते से स्कूल में जाती थी। लेकिन अब बहुत खुश हूँ मैं। आलियान से शादी के बाद वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेगी। अब तुम्हें क्या हो गया भाई? इतनी खुशी के मौके पे इतना डिप्रेस मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? कुछ नहीं, बस आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी के लिए आपने कितने बर्दाश्त और सब्र से काम लिया है। सारा अब ये सारी पुरानी बातें ख़त्म करो तुम और प्लीज़ इस खुशी के मौके पे चेहरे पे खुशी लाओ। Come on. आप यहाँ हैं और मैंने आपकी तलाश में सहराओं की खाक छान ली। सहराओं की खाक? आप कितना बेतुका बोलते हैं। उफ, इतनी मुश्किल से एक डायलॉग याद किया था मैंने। सीधी तरह भी तो बात की जा सकती है। हाँ ये भी है। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। फरमाइए। असल में मेरी मदर को मेरी शादी का बहुत शौक है। काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी हैं कि मैं कोई लड़की पसंद कर लूँ तो। सॉरी, इस सिलसिले में मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? लगता है मुझे अपनी मदद आपके उसूल पे काम करना पड़ेगा। चलेगी, कोई बात नहीं। भाईजान, आप आलियान से तो मिले होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत होनहार है। जी अच्छा है। भाभी को शाज़मीन बहुत पसंद आई है। भाई हमारी बच्ची है इतनी अच्छी। आपकी बेटी वाकई बहुत अच्छी है, इसलिए तो हम उसे आपसे मांगने आए हैं। क्या मतलब? आप हमारे बेटे आलियान को अपनी फर्जंदी में ले लें। देखिए यूसुफ भाई, आलियान बहुत अच्छा लड़का है। लड़का वाकई में बहुत अच्छा है भाईजान। आंखें बंद करके हाँ कर दीजिए। इतनी जल्दी? अभी तो हम शाज़मीन के रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी नहीं हैं। तो अब तैयार हो जाइए। लेकिन फिर भी असफर भाई, हम इतनी जल्दी हाँ नहीं कह सकते। देखिए अब इन फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो तकरीबन हाँ ही कर चुका हूँ। मैं आलियान से मिला हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है, होनहार है। लेकिन क्या? बात यह है कि मैंने शाज़मीन की बात कहीं और तय कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं यूसुफ भाई? असल में भाईजान ने मुझसे मेंशन किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो शादी की गहमा गहमी में। मैं नहीं मान सकता।
असफर भाई, आप नाराज ना हो, बैठकर बात करते हैं। और मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो मौसूफ हैं कौन जिनसे मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ? अफशीन का भांजा है आतिफ। आतिफ? हाँ हाँ, आतिफ, मुझे याद आया। अरे तो वही लड़का है ना जिसने इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किए हुए हैं। ये तो किस्मत की बात है, आप सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। आपके फैसले पर आपकी बेटी की जिंदगी का दारो मदार है। मगर भाई साहब, हमारी दरख्वास्त पे भी अगर गौर कर लें तो। भाभी, बात ये नहीं है। दरअसल शरीफ लोगों की ज़बान की अहमियत किसी भी दस्तावेज से बढ़कर होती है। तो फिर क्या मैं मायूस हो जाऊं? अरे नहीं नहीं, आप मायूस क्यों होंगी? मैं आपसे आराम से बात करूंगी। भाभी, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि आप हमारे घर से इस तरह खाली हाथ जा रही हैं। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे और आलियान को शाज़मीन बहुत पसंद आई थी। खैर, खुदा हाफिज़। बस अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई ने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल सुबह ही जाके मैं अपनी बेटी को यहां ले आऊंगा। प्लीज ऐसा मत करिएगा, भाईजान शाज़मीन के बगैर नहीं रह सकते। अब चाहे कुछ भी हो, मेरी बेटी यहीं रहेगी मेरे पास, और उसकी शादी भी मैं वहीं करूंगा जहां मैं चाहता हूं। अफशीन, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, और ये बात साफ साफ असफर और सारा को भी बता दो कि एक बार जो फैसला मैं कर लेता हूँ, मैं उसे तब्दील नहीं करता। आखिर आप क्यों जिद पर अड़े हैं? आतिफ और आलियान का कोई मुकाबला नहीं है। आलियान आतिफ से 1000 गुना बेहतर है। मैंने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है, समझ आई? आपको हो क्या गया है? सिर्फ असफर भाई की मुखालफत के चक्कर में आप आलियान जैसे इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये असफर वालों को। ये वही है ना मुमारी जान के खानदान वाले, नौ दौलतिये दो टके के घटिया लोग। अगर ऐसा था तो फिर सारा का रिश्ता किया ही क्यों था उस खानदान में? मैंने शादी नहीं की उसकी। मैंने हमेशा मुखालफत की कि ममानी जान के खानदान में उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको आलियान पसंद नहीं है तो मुझे आतिफ का रिश्ता पसंद नहीं है। तुम मेरी मुखालफत में अपने ही भांजे की बुराई कर रही हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बात कर रही हूँ। पाला है मैंने शाज़मीन को, अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है, अंदाजा है मुझे इस बात का। ठीक है, अभी देख लेते हैं तुम्हारा अंदाजा। शाज़मीन, शाज़मीन। जी बाबा। तुम्हें कौन पसंद है? नहीं बाबा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। क्या कहा था मैंने? तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं अपनी औलाद को। तुम्हें आतिफ के साथ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, नहीं तो। जाओ तुम। बैठो बैठो, मैं देखता हूं।
कौन है भाई? सर चलो शाज़मीन, तुम्हें मेरे साथ चलना है। असफर भाई, क्या बात है? आप बैठे तो सही। नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना है। आइए। एक मिनट। शाज़मीन मेरी बेटी और मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। नहीं, आप उसको मेरे साथ जाने से रोक नहीं सकते। कैसे नहीं रोक सकता? पाला है मैंने इसे, और मैं उसका हकीकी बाप हूं। देख लिया तुमने? देख लिया? सारी जिंदगी हम मेहनत करेंगे और उसके बाद ये हमारी औलाद नहीं कहलाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी ये बात। तुम्हें लेकिन शौक था, औलाद चाहिए। जाओ इसके साथ। नहीं हो मैं तुम्हारा बाप, जाओ इसके साथ। पापा आप क्यों रो रहे हैं? आप ही मेरे बाप हैं। नहीं जाना मुझे किसी के साथ भी। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके पास ही रहूंगी मैं। देखो शाज़मीन, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो आप लोग भी फिर ये कान खोल के सुन लें कि सारा भी इस घर में अब दोबारा कदम नहीं रखेगी। शाज़मीन, तुम तैयार नहीं हुई? तुमने कॉलेज नहीं जाना? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? 2 दिन से वही कपड़े, ना बालों का होश ना कपड़ों का होश। शाज़मीन, आईने में अपना हुलिया देखो, बरसों की बीमार लगती हो। अच्छा सच बताओ, तुम्हें आलियान पसंद है? मम्मा मुझे कोई नहीं पसंद। ना आलियान, ना फूफो, ना फूफा जान, और ना ही सैरिश। मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, किसी से भी नहीं है। शाज़मीन, मैं जानती हूँ तुम्हें असफर भाई से बहुत प्यार है और वो भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। जानती हो, अरसारा का फोन आया था, बहुत रो रही थी वो। मुझे तो ये डर है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से सब लोग परेशान हैं, बाबा, आप, फुप्पो। लेकिन मम्मा मैं क्या करूं? मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। जान, कुछ नहीं है, क्यों परेशान हो रही हो? तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चलो ना, ऐसे नहीं रोना। तो तैयार हो, तुमने कॉलेज जाना और तुम्हारा प्रैक्टिकल है। ऐसी बात तुम बिल्कुल नहीं सोचो। तुम जान हो हम सबकी। तो बढ़िया हो मेरी छोटी सी बच्ची हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो शाज़मीन कहाँ है? वो आज देर से आएगी, उसका प्रैक्टिकल है। कहीं असफर उसे कॉलेज से घर तो नहीं ले जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? असफर भाई इस तरह के नहीं हैं
और शाज़मीन कोई बच्ची नहीं है कि कोई उसे हाथ से पकड़कर कहीं भी ले जाए। अरे उस आदमी की असलियत तुमने देख ली है, वो आदमी ठीक नहीं है, इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं। क्यों बदगुमान हो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों ना हो बदगुमान? अरे जिस दिन से वो आया और वो शोर मचा कर गया, उस दिन से ना सारा आई ना उसका कोई फोन आया। आप बैठे प्लीज, आप बैठे, आप थके हुए आए, बैठे तो सही। देखें, अभी वो गुस्से में है, जब गुस्सा उतर जाएगा तो सारा को आने की इजाजत दे देंगे। देखो अफशीन, मैं सारा की तरफ से बहुत परेशान हूं, पता नहीं मैं उसके साथ कैसा सलूक कर रहा हूँ। अब सारा की तरफ से परेशान है और मुझे शाज़मीन की फिक्र खाई जा रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? हर वक्त गुमसुम सी रहती, ना कुछ खाती है ना पीती है, ना हंसती है ना बोलती है। और इस बार तो उसका कॉलेज का रिजल्ट भी बहुत खराब आया। अरे भाई, तो मुझे बताया करो ये सब बातें, उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते, उसका चेकअप करवाते। अजीब हो तुम। मैंने सोचा कि आप परेशान परेशानी की क्या बात है? हेलो जी, मैं शाज़मीन की मदर बोल रही हूँ। क्या? बस हम पहुंच रहे हैं। क्या बात? शाज़मीन के कॉलेज से कॉल थी, कह रहे हैं कि वो कॉलेज में बेहोश हो गई और उसको वहीं से हॉस्पिटल ले गए हैं। चलो चलो, फौरन चलो। मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। ये बहुत शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। आप ऐसा करें कि इन्हें फ़ौरन किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि इस उम्र में इतना ज़हनी दबाव का शिकार होना किसी ख़तरे से कम नहीं। मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, एक डॉक्टर यूके से अली आए हैं, आप इनके सेक्रेटरी से मिल लीजिए और उनसे टाइम फिक्स कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माय नेम इज़ डॉक्टर अली एंड अभी रिसेंटली मैं लंदन से आया हूँ ग्रेजुएट करके। आपकी एज का ही था जब गया था। आप गई हैं कभी? नहीं, मैं तो कभी शहर से भी बाहर नहीं गई। रियली? तो फिर छुट्टियाँ कैसे गुजारती थी? नेक्स्ट क्लासेस की तैयारी करती हूँ, घर में मम्मा के साथ काम करवाती हूँ और फिर बाबा के लिए नई नई डिशेस बनाना सीखती हूँ। ओह आई सी। और आप अपने अब्बू की फेवरेट हैं? वो मेरे फेवरेट हैं। फिर आप उन्हें इतना तंग क्यों करती हैं? नहीं, मैं तो उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करती। वैसे भी ही इज़ सो स्वीट। और आपके दूसरे वालिद साहब, आई एम सॉरी, मिस्टर असफर? वो भी बहुत अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं? जब दोनों ही अच्छे हैं तो फिर आपकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था आपको रुलाने का। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली। कैसा? देखें असफर साहब, मैंने शाज़मीन की रिपोर्ट पढ़ी अभी और मुझे ये लगता है कि शाज़मीन की इस हालत के जिम्मेदार आप सिर्फ और सिर्फ यूसुफ साहब को ठहराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100% जिम्मेदार वही हैं। तो क्या वो शाज़मीन से मोहब्बत नहीं करते, उसे बाप की शफकत नहीं देते?
नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन यूसुफ साहब एक इंतहाई ज़िद्दी और कॉम्प्लेक्स आदमी है, और शाज़मीन के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हैं वो। देखिए, अगर आप ये पहले ही बात जानते थे तो आपने अपनी बेटी उनके हवाले क्यों की? दरअसल डॉक्टर साहब, मेरी बीवी अपने भाई की एहसास महरूमी दूर करना चाहती थी, और मुझे फिर उसकी जिद के आगे हथियार ही डालना पड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि शाज़मीन यूसुफ साहब के घर में खुश नहीं है? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब कि वो मेरे घर में ज़्यादा खुश रहती, अपने मामू के घर में उसको बेफिक्री, आज़ादी और खुशहाली हासिल नहीं है। और क्या आपकी वाइफ भी यही समझती है? अफसोस तो इसी बात का है कि मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। तो क्या कभी शाज़मीन ने आपसे या आपकी वाइफ से ये कहा कि उसे आपके घर आके ज़्यादा खुशी मिलती है? नहीं डॉक्टर साहब, यूसुफ को उसका हमारे घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए उसर साहब, कोई तो बात है जिसने शाज़मीन को ज़हनी तौर पर मुतासिर कर रखा है। सारा, मैं सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हूँ। यूसुफ सारी सारी रात जागते हैं, गुस्से में मुठियां भींचते हैं, रात भर सो नहीं पाते तो शाज़मीन को आवाजें देते हैं। मैं जानती हूँ भाभी, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वो अपने रिश्तेदारों मोहब्बत के बारे में बहुत इंतहा पसंद है। बचपन में जब मुझे चोट आ जाती थी तो भाई इसी तरह रिएक्ट किया करते थे, और अब तो बात उनकी चहेती बेटी की है। लेकिन असफर तो बहुत बैलेंस्ड आदमी है, नहायत खुश मिजाज। समझ में नहीं आती कि यूसुफ का रवैया उनके साथ इतना कड़वा क्यों होता जा रहा है। दोनों इतने मैच्योर होने के बावजूद बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। शाज़मीन को लेकर छीना झपटी शुरू कर दी है, और इस बीच में वो बेचारी पिस के रह गई। इन दोनों के झगड़े में मेरी शाज़मीन तो जज्बाती टूट फूट का शिकार हो गई है। सारा, शाज़मीन के लिए तो ये दोनों ही रिश्ते बहुत अहम है। जानती हो ना सारा, वो उन दोनों से कितना प्यार करती है। मैंने शाज़मीन को जन्म दिया है, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि मेरी बच्ची किस तकलीफ से गुजर रही है और उसकी कैफियत क्या है। तुमने तो उसे पैदा किया और मैंने पाला है उसे। जानती हो, उसके चेहरे का रंग बदलता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो किस उलझन का शिकार है। भाभी, बस यही दुआ कर सकते हैं कि ये दोनों मर्द अपनी अना की जंग छोड़ दें शाज़मीन की खातिर। आमीन आमीन, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। डॉक्टर साहब, असफर की बेजा मुदाखलत ने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। वो शाज़मीन को मुझसे छीन लेना चाहता है। देखिए यूसुफ साहब, वो तो उसके हकीकी बाप हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसे अपनी बर्तरी जताने का शौक है और हमेशा से मुझे नीचा दिखाना चाहता है वो। फिर एक बात बताइए मुझे, उन्होंने अपनी बेटी आपके हवाले क्यों कर दी? मेरी बहन की जिद पर। लेकिन हमेशा उसने यही कोशिश की कि मुझे कभी उसके बाप का दर्जा ना मिल सके। तो क्या कभी उन्होंने अपनी बेटी आपसे वापस मांगी है? नहीं, मांगा तो कभी नहीं। लेकिन उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि वो मुकम्मल तौर पे कभी मेरी भी ना हो सके। अच्छा, हाँ,
शायद आपको किसी ने ये कह दिया कि खामोश रहकर आप अच्छी लगती हैं, इसीलिए ना बोलने की कसम खा ली आपने। मेरे ख्याल से आप खामोश और उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फॉर गॉड्स सेक कि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, इस तरह देखेंगे तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद। रियली? चले, इतने दिनों के बाद मैंने आपकी आवाज़ तो सुनी, तो आपको किस तरह की बातें पसंद है आप मुझे बताइए, मैं उसी तरह की बातें करूँगा। आप मेरा इलाज कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपका इलाज? ये किसने कह दिया आपको? पागल नहीं हूँ मैं। अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो वो हैं जो दूसरों को पागल बना दें। किस किस्म के डॉक्टर हैं आप? मैं दिमाग का डॉक्टर भी हूँ और दिल का भी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप दोनों का ये दावा है कि आप उसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर माफ कीजिएगा, आप दोनों ने उसे जहनी मरीजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी फूल सी बेटी, अपनी जान का टुकड़ा इनके हवाले कर दिया था। इतनी सख्तियाँ की इन्होंने उस पर के उलझा के रह गई मेरी बेटी। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मैंने उस पर कोई सख्ती नहीं की है, मैंने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है और खुदा ने मुझे सुरखरू किया। आप ये देखिए कि मेरी बेटी एफएससी में फर्स्ट पोजीशन पर आई है, इससे अच्छी क्या तरबियत होगी उसकी। देखिए यूसुफ साहब, असद साहब, हमारी सोसाइटी का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम गलती तस्लीम नहीं करते, जिसकी वजह से हम खुद नुकसान उठाते हैं और हमसे वाबस्ता लोग भी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अपने रवैये नहीं बदले तो वो मज़ीद जहनी मरीज़ा बन सकती है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं बात को। अल्लाह ना करे। अल्लाह अपने बंदों के लिए कभी बुरा नहीं करता, बंदे खुद अपने लिए बुरा करते हैं। डॉक्टर साहब, शाज़मीन ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो स्टेट्स ले जाऊँ अपनी बेटी को इलाज के लिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमने अभी रिसेंटली उसको एक शॉक दिया है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बस 2-3 सिटिंग्स और चाहिए, देखते हैं फिर। शाज़मीन, आज हमारी लास्ट मुलाकात है। क्या मतलब? हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई? वो जो मेरा मिशन था वो कंप्लीट हो गया, इसलिए गुड बाय डियर पेशेंट, आई मीन डियर फ्रेंड। मिशन? कौन सा मिशन? बताएं ना, कौन सा मिशन? एक बहुत ही प्यारी सी लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का और उसकी बुझी हुई आंखों में जगमगाते सितारे लौटाने का मिशन। इतनी खूबसूरत उर्दू पे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर दूंगी, लेकिन प्लीज़ पहले ये बताएं कि कौन सा मिशन और आप कहाँ जा रहे हैं? शाज़मीन, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो I mean, जब पहली दफ़ा मैंने तुम्हें एग्जामिन किया था तो उसके नेक्स्ट डे मेरी लंदन की फ़्लाइट थी, पर मैं रुक गया। क्यों? क्यों रुक गए आप? क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, इसलिए। लेकिन अगर मैं दोबारा डिप्रेशन में चली गई तो? ओह, तो तुम्हारे लिए फिर 24 घंटे के डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ेगा। सारा, तुमने नोट किया है कि शाज़मीन पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि डॉक्टर अली का इलाज उसे रास आ गया है। डॉक्टर अली का ट्रीटमेंट असर दिखा रहा है और शाज़मीन पुरसुकून होती जा रही है। डॉक्टर अली शाज़मीन में, मेरा मतलब है कि इस केस में काफ़ी दिलचस्पी ले रहा है, बल्कि मुझे तो लगता है सारा वो काफ़ी से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इसमें। हाँ, और शाज़मीन भी डॉक्टर अली से काफ़ी मुतासर नज़र आती है। यानी डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं। क्या आप वही कहने की कोशिश तो नहीं कर रही जो मैं समझ रही हूँ? सौ फीसद सही कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। अभी दोनों किसी बात पर बहुत खिलखिला के हंस भी रहे थे, और पता है डॉक्टर अली की किसी बात पर शाज़मीन तो बहुत ही ब्लश हो गई थी।
यकीन जाना उसके अंदाज में इतनी अपनाइए थे ना। हाँ, एक बात बताइए कि डॉक्टर अली शादीशुदा है क्या? अरे सारा, मैंने पता कर लिया है, डॉक्टर सिंगल है। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। भाई सुनिए सब। आज हमारे यूसुफ भाई आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अरे काम, आप कहें ना। क्यों नहीं भाई, आप ही तो डिजर्व करते हैं। और आज की स्टार ऑफ द इवनिंग है शाज़मीन यूसुफ, बल्कि पूरा नाम लूँ भाई, शाज़मीन असफर यूसुफ। मगर आज की तकरीब का मेहमान खुसूसी है कौन? आज के मेहमान खुसूसी बनने का हक सिर्फ डॉक्टर अली को हासिल है। शाज़मीन की मुस्कुराहट लौटाने का क्रेडिट सिर्फ उन्हीं को जाता है। मगर अली तो लंदन जा चुके हैं। अली? बड़ी फ्रैंकनेस से भाई। अली? नहीं नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर अली। बेटा अगर आप उनको इनवाइट करती तो शायद रुक जाते हो। तुमने बुलाया क्यों नहीं उन्हें? शायद वो रुक जाते। बाबा वो कह रहे थे कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, तुम ठीक हो गई इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं दोबारा डिप्रेशन में चली गई तो? फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए फिर मुस्तकिल डॉक्टर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अच्छा, बात यह है कि हमसे डॉक्टर अली ने रिक्वेस्ट की थी कि हम उन्हें तुम्हारा मुस्तकिल डॉक्टर बना दें। और बेटा हमने उनकी रिक्वेस्ट को खुशी खुशी कबूल कर लिया। अच्छा, तो मिस शाज़मीन साहिबा अब मिसेस शाज़मीन अली बनने वाली है।